अस्सलामुअलैकुम। ये हमारा पहला लेक्चर है, वीडियो नंबर 1 है। फर्स्ट ईयर की जो मैथ है उसका पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, असल में नंबर सिस्टम है क्या, नंबर्स क्या होते हैं। हम इनकी थोड़ी सी डिटेल के बारे में आज पढ़ेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर है और इसी तरह इसका इंट्रोडक्शन हमने लेना है। तो आप कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को स्किप ना करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं सारा कुछ बताऊंगा कि ये नंबर्स कहाँ से आए, ये सब कुछ चीज़ें हमारे पास कहाँ से आई, डिजिट्स कहाँ से आए, सब कुछ। अच्छा, शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ नंबर्स। ये हमारा पहला लेक्चर है, ठीक है। तो हमारे पास नंबर्स क्या होते हैं? असल में हमारे पास नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे पास नंबर्स हैं। ये नंबर्स हमारे पास आए कहाँ से? सबसे पहली पहली बात ये है कि ये है हमारे पास नंबर्स आए कहाँ से। हम जो बुक फॉलो करेंगे, वो जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसकी ये वाली बुक है, फर्स्ट ईयर की बुक, इसी को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है वही लिखा हुआ है। मैं आपको उसके बारे में आज सारा कुछ बताऊंगा। हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले कि जब हिस्ट्री हमारा में ये बताती है कि जो नंबर्स, सबसे पहले जब लोगों के पास जानवर होते थे, जब वो बकरियां चराने जाते थे, तो वो जो अपना जानवर हैं वो काउंट कैसे करते थे। मतलब ये है कि अब मिसाल के तौर पर किसी के पास 1000 जानवर हैं, अब वो जानवर लेके कहीं पे चराने गया हुआ है, तो अब उन्हें कैसे पता लगा कि ये जितने वो जानवर लेके गए हैं उतने ही वो जानवर वापस लेके आए हैं। इन्हें ना इस चीज़ का पता नहीं था। सबसे पहले उन्होंने कहा कि नहीं, पता होना चाहिए कि जितने जानवर हम लेके जाते हैं, क्या उतने जानवर हम वापस लेके भी आते हैं। कहीं कोई भेड़िया खा जाता है, कोई गुम हो जाता है। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ना कुछ स्टोन्स लिए, कुछ पत्थर्स लिए। उन पत्थर्स को उन्होंने कहा कि इन पत्थर, दो लिफाफे बनाए उन्होंने। दो लिफाफे बना के उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि एक लिफाफे में जितने, मतलब हम जो जो हमारे पास जो जहाँ पे बकरियाँ हमारी हैं, ये जो जानवर हैं हमारे, वो जितने जितने एक जानवर निकालेंगे, साथ एक पत्थर दूसरी पॉकेट में डाल देंगे, ठीक है। उन्होंने ऐसे किया कि एक एक डालते रहे। कई बार ऐसा होता था कि दो पत्थर चले जाते थे और एक रह जाता था, मतलब एक बकरी या एक जानवर जाता था, दो पत्थर वो गिरा देते थे। इन इन चीज़ों के साथ ना उन्हें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। मतलब वापसी भी आते थे, कभी सोचते थे कि वो भेड़िया खा गया, कभी क्या सोचते थे, कभी क्या सोचते थे। पर उसके बाद थोड़ा सा टाइम चेंज होता गया। जब टाइम चेंज होता गया तो उन्हें कुछ और ज़रूरत पड़ी। उन्होंने कहा नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है स्टोन्स वाली। उसके बाद कुछ उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसे नहीं। उन्होंने कहा कि हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ इस तरह से, ये जो लाइंस हैं, इस तरह से उन्होंने ना शो करना शुरू कर दिया कि ये एक जानवर है, ये दो, ये तीन, ये चार। इनको हम बोलते हैं टेली बार्स। ये हमारे पास क्या होती हैं? ये हमारे पास टेली बार्स होती हैं। इनके ज़रिए उन्होंने शो करना शुरू कर दिया कि नहीं, ऐसे है। अब देखें ना, किसी के पास 1000 बकरियाँ हैं, 2000 हैं, 3000 हैं, अब वो तो या कोई जानवर हैं, वो अब इतनी लाइंस तो नहीं लगा सकता था। इसी तरह ना उन्हें, मतलब ये कुछ ख़ास कामयाब तजर्बा नहीं था, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और जदीद दौर आया, क्योंकि वक्त के साथ हर एक चीज़ चेंज होती रहती है, ठीक है। तो जैसे आजकल हालात चल रहे हैं वैसे ही, मतलब आप देख रहे हैं, कुछ एक चीज़ आज कुछ होती है, कल कुछ और हो जाती है। मतलब इसी तरह जब ज़माना थोड़ा सा आगे आया, लोगों ने थोड़ा सा और सोचना शुरू कर दिया। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का टाइम आया, तो जब उन्होंने बताया कि कहत आने वाला है, तो लोगों ने अपना माल, ताकि अपने लोग वो अपना माल जमा कर लें। जब लोगों ने अपना माल जमा करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने, अब देखें ना, कोई ख़जाने में कोई चीज़ जमा करवा रहा है, अब कितनी पता कौन कितनी जमा करवा रहा है, कौन कितनी जमा करवा रहा है, इसका कोई प्रॉपर उनके पास नहीं था कि कितनी चीज़ें जमा हो रही हैं। तो उन्होंने, ये इसको हम बोल लेते हैं कि ये हमारे पास स्टोन्स वाली पहली चीज़ थी।
जो स्टोन वाला काम था। ये हमारा टेली बार्स वाला, ये इसको बोलते हैं टेली बार्स, ये दूसरी ईजाद थी। अब तीसरी बार हम जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त के बारे में बात कर रहे हैं, तो मिसाल के तौर पे ये हमारे पास बुक में भी एक एग्जांपल दी है 324। मतलब इतना किसी ने ख़जाने में चीज़ जमा करवाई है। तो ये इसको कैसे शो करते थे वो, इसको शो करते थे ये जो है ना, ये इसको वो एरो को शो करते थे। ये 100 के लिए यूज़ होता था उस टाइम के लिए, ये चीज़ है ये 10 के लिए यूज़ होती थी, और ये जो एक बार ऊपर लगा देते हैं ना, इसको वो यूज़ करते थे 1 के लिए। अब ये देखें, ये 324 है ना, इसको हम कैसे शो करेंगे। ये 324 को हम शो करेंगे, इसको हम शो ऐसे करेंगे, एक ये 100 हो गया, ये 200 हो गया, ये 300 हो गया। अब ये 2 है ना, 2 अब ये मतलब ये 20 है। 20 का हमने कितनी बार लेना है, 1 और 2 बार लेना है। उसके बाद आगे कितना है, 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। इसको ऐसे वो शो करते थे, ठीक है। अब ये भी कोई मतलब टाइम के साथ साथ हमें पता है कि चेंज होता रहा। थोड़े से और जदीद दौर आया, जब एक मुस्लिम साइंटिस्ट था, अबुल मूसा अल खिज़मी इनका नेम था। उन्होंने सबसे पहले ना नंबर्स को आज़ाद किया। नंबर्स को, ये जो नंबर्स हैं ना, सबसे पहले उन्होंने आज़ाद किया। उन्होंने अब ये आज़ाद मतलब हुआ कैसे नंबर, मतलब हम 1 को कैसे, क्या है 1, 2 क्या 3 क्या, कैसे शो हुआ कि 1, 2, 3। उन्होंने ना एंगल्स के साथ इसको शो करना स्टार्ट किया। किसके साथ, एंगल्स के साथ उन्होंने शो करना स्टार्ट किया। सबसे पहले हम 1 को देखते हैं। 1 के बाद ये 1 को उन्होंने ऐसे शो किया, इसके अंदर एक एंगल है तो इसका नंबर 1 है। अब 2 को कैसे शो किया, ये हमारे पास 2 है तो इसके एंगल्स कितने हैं, 1 और ये 2, इसको 2 उन्होंने कहा। इसी तरह अगर 3 है तो 3 को उन्होंने इस तरह शो कर दिया, 1, 2 और ये 3 इसके एंगल्स आ गए। मतलब इसी तरह उन्होंने सो ऑन, मतलब जैसे हम 8 को ले लें, ये हमारे पास 8 है, इसको हम 8 क्या कह सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी तरह उन्होंने ऐसे शो करना स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं, मतलब ये मतलब जिसके 9 एंगल्स थे वो 9 हो गया, जिसके 8 एंगल्स थे वो 8 हो गया, जिसके 3 एंगल्स थे उन्होंने 3 शो कर दिया। अब देखते हैं हम 0 को। 0 क्या है, उन्होंने ये एक सर्कल बनाया, इस सर्कल के अंदर कोई एंगल नहीं है, तो इसी तरह उन्होंने इसको कह दिया कि ये 0 है, ठीक है। ये हमारे पास नंबर्स कहाँ से आए, ये इस तरह वक्त के साथ साथ चेंज होता रहा, तो ये हमारे पास नंबर्स आ गए। क्या आ गए, नंबर्स आ गए। अब सबसे पहले, उसके बाद हम सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल का मतलब क्या है, कुदरती। और क्या है, जो हम अगर किसी से कहें कि काउंटिंग सुनाओ, तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो कहता है 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे शुरू करता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर कोई ऐसा बंदा है जो कहे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा आपने बहुत कम सुना होगा या सुना ही नहीं होगा। दो चीज़ें होंगी, या तो बहुत कम सुना होगा या सुना ही नहीं होगा। असल में लोग जब भी बच्चों से या किसी से हम सुने ना, उसे कहें काउंटिंग सुनाओ, तो वो कहता है 1, 2, 3, 4। इसी तरह ये इसलिए इसको नेचुरल बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब देखिएगा, जब हमें पता चल गया कि इसके अंदर तो ज़ीरो भी होता है। क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो जब ये एक इंडियन साइंटिस्ट था जिसने ये इसको ज़ीरो को कहा कि ज़ीरो भी आता है, नंबर्स में क्या आता है, ज़ीरो भी आता है, ज़ीरो के बगैर नंबर्स पूरे नहीं होते। तो ये एक इंडियन साइंटिस्ट था, उन्होंने बताया कि नहीं, ज़ीरो भी ऐड होता है। जब ज़ीरो को ऐड किया तो होल, ये इसको बोलते हैं होल नंबर्स। क्या इसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। ये क्या होते हैं, होल नंबर्स। इसको क्या हम बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, होल नंबर्स हैं। अब ये होल का मतलब होता है तमाम नंबर्स। ये ज़ीरो को कह के वो कह रहे थे कि ये होल नंबर्स हैं, ये कंप्लीट नंबर्स हैं, पर नहीं, टाइम के साथ फिर थोड़ा सा चेंज होता गया। अब देखिएगा, कोई हम कोई मतलब वैल्यू लिख लेते हैं, लेट्स सपोज x इज़ इक्वल टू बी माइनस ए लिख लेते हैं, ये कोई वैल्यूज़ लिख लेते हैं। अब देखिएगा, इनमें से दो नंबर्स को उठाएं तो इसके अंदर डाल दें। अब अगर ये वाला छोटा नंबर हो जाए, मतलब ये वाला 1 ये हो जाए 2 माइनस 1, तो आंसर 1 आ जाएगा, वो तो इसके अंदर से ही आएगा। अगर ये डिजिट्स बड़ा हो जाए, ये डिजिट बड़ा हो जाए, ये छोटा हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, मिसाल के तौर पर 1 माइनस 2,
तो आंसर -1 आ जाएगा। अब -1 तो इसके अंदर नहीं है, तो इस -1 को भी इसका मतलब ये है कि ये तमाम नंबर्स नहीं है, ये टोटल नंबर्स नहीं है। तो इन्होंने क्या कर दिया कि नहीं, इन्होंने कहा कि नहीं, -1 -2 एंड सो ऑन ये भी नंबर्स जो होते हैं। तो इसलिए सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास आए। इसकी वजह से क्या आया हमारे पास, सेट ऑफ इंटीजर्स, उसको हम ऐसे शो करते हैं। अब देखते हैं, अब सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, अब किसी दो नंबर्स को ऐड किया, माइनस किया, तो वो तो इसके अंदर आ गए। अगर कोई दो नंबर्स को हम डिवाइड कर दें तो क्या कर दें, अगर दो नंबर्स को हम डिवाइड कर दें, लेट्स सपोज 1/2 है, ये दो नंबर्स को हमने डिवाइड करके लिखा, तो ये तो इसके अंदर सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर आ ही नहीं रहा। इसका मतलब ये भी तो कोई नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसका मतलब ये भी 1/2 भी तो कोई नंबर है। अच्छा, अब देखते हैं कि 1/2 तो इसके अंदर नहीं है, तो इसके लिए हमने इसे क्या कह दिया, ये सेट ऑफ, इसको शो कर दिया सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। क्या कर दिया, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्या शो करते हैं, ये हमें ये शो करते हैं कि ये कुछ मतलब कोई डिजिट्स हैं वो P/Q की फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं। ये P/Q मतलब मैंने इसे 1/2 1/3 जैसे हमने इसको ऐसे लिखा है 1/2 1/3, इसको कैसे क्यों नहीं लिख सकते हैं, ये हम जर्नल के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए, जर्नल के लिए यूज़ करते हैं हम। तो जर्नल के लिए इसको हम इसलिए शो करते हैं P/Q की फॉर्म में, ठीक है। अब देखते हैं ये अब इसमें एक कंडीशन है, मतलब ये दो डिजिट्स कहाँ से लिए हमने, P/Q, मतलब ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो ये दोनों एलिमेंट्स हमने कहाँ से लिए, सेट ऑफ इंटीजर्स में से लिए। अब देखते हैं कि ये हमें ये पता है कि P को 0 कर दें तो फिर तो आंसर आ जाएगा। अगर 0 कुछ समथिंग लिखा हो, कुछ भी डिजिट्स, तो वो आंसर 0 आ जाएगा। अगर लिखा हो 2/0, तो इसका मतलब ये आंसर चला जाएगा अफिनिटी में। क्या चला जाएगा, अफिनिटी में। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर सिर्फ एक कंडीशन होती है कि ये Q है, ये नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। ये इसमें एक मस्ट कंडीशन है। अगर Q 0 हो जाएगा तो हमने देख लिया कि आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास अफिनिटी आ जाएगा। इसके लिए हमने क्या करते हैं, हम Q को 0, मतलब ये Q को हम 0 नहीं लेते, क्योंकि 0 लेने से आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, अफिनिटी बन जाता है। इसके आगे हम देखते हैं, अब कुछ हमने ये चीज़ तो देख ली कि ये P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे जो P/Q की फॉर्म में ना लिखे जाएं, P/Q की फॉर्म में ना लिखे जाएं। अच्छा, ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, जो आगे वाला टॉपिक है ना हमारा, वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ इनरैशनल नंबर्स। इनरैशनल नंबर्स मैं बता देता हूँ, इसको ऐसे शो करते हैं, ऐसे एलिमेंट जो P/Q की फॉर्म में ना लिखे जाएं। कंडीशन दोनों पे सेम, P/Q बिलोंग करता है Z से, Q नॉट इक्वल टू 0। इसमें मैं बताता हूँ, जो अगला वाला टॉपिक है ना हमारा, इससे अगले वाला पेज नंबर 2 पे है, वो हमने डिटेल से पढ़ना है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ इनरैशनल नंबर्स के बारे में। अब देखते हैं, हम इसको, ये एक डेफिनेशन है, इसकी एक और डेफिनेशन मतलब लिख लेते हैं जो हमें बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत यूजेबल होगी, और उससे हमें कुछ और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। हम इसे कह देते हैं कि जो सेट ऑफ इनरैशनल नंबर्स हैं, ये क्या होते हैं, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स को हमने क्या लिखना है, जो सेट ऑफ इनरैशनल नंबर्स होते हैं, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं। क्या लिखते देते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। इनका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। आगे हम थोड़ा सा इसको आगे अगले जो हम आगे पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, तो हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे इसी वीडियो के अंदर। अच्छा, अब देखते हैं, सेट ऑफ इनरैशनल नंबर्स हमारे पास आ गए। अब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इनरैशनल नंबर्स आए, तो इन दोनों को जमा करने से, इन दोनों को यूनियन लेने से, क्या कर लेने से, इन दोनों का यूनियन लेने से क्या, सेट ऑफ, ये बन गया हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स। किसको, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स यूनियन सेट ऑफ इनरैशनल नंबर्स। इन दोनों का अगर हम कम्बिनेशन ले लें, तो मतलब यूनियन का मतलब क्या है कि इसके एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, इसके एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन गया है, सेट ऑफ रियल नंबर्स बन गए। अच्छा,
अब देखते हैं हम सेट ऑफ रियल नंबर्स हम क्या लिख सकते हैं, जीरो भी, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, वन मतलब ये वन और टू की फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं, या अंडर रूट की फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं। अच्छा, इन इन सब से बड़ा ना, इन सब से बड़ा अब देखते हैं कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे भी आ जाते हैं। लेट्स सपोज हम इसे कहते हैं अब हमने ये कह दिया अंडर रूट, इसमें एलिमेंट्स हमने कह दिया कि -1। अब देखते हैं कि ये -1 है, ये तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में है ही नहीं। क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के अंदर है ही नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है कि इसको हम फिर ऐसे शो करते हैं ना, मिसाल के तौर पे मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2 माइनस 2। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 माइनस और ये क्या हो जाएगा, आयोटा अंडर रूट 2। अब ये आयोटा आ गया, इसको क्या कहते हैं हम, ये सेट ऑफ, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। क्या नंबर्स होते हैं, सी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम कैसे शो करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर लेते हैं, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखते हैं, और ये जो ए और बी दो एलिमेंट है ये कहाँ से लिए, हम सेट ऑफ रियल नंबर से लिए। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर क्या एलिमेंट्स पड़े हैं, इसके सेट ऑफ इन रैशनल नंबर्स वाले भी एलिमेंट्स पड़े हैं, इसलिए दो एलिमेंट्स कहाँ से लिए, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में। तो इसको हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी कहते हैं। अच्छा, अब इसके हमने ये सारा कुछ, इसको थोड़ा सा हम एक थोड़ा सा ना समरी के तौर पे लिख लेते हैं। क्या कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसके बाद सेट ऑफ क्या है हमारे पास, होल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, उसके बाद है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इन रैशनल, इन दोनों को इकट्ठा करने से क्या आ जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और सबसे बड़ा क्या आ जाएगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे हमें ये पता चला कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा सेट है जिसके अंदर ये सारे के सारे कंटेन करते हैं। क्या करते हैं, सारे के सारे कंटेन करते हैं। मतलब क्या है, सेट ऑफ नेचुरल इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, is a subset of set of integers, is a subset of set of rational numbers, is real numbers is a subset of complex numbers। ठीक हो गया, ये हमारे पास टोटल समरी आ गई इसकी। अब हम थोड़ा सा इसको आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि सेट, इससे आगे थोड़ी सी डिटेल दी हुई है, व्हाट इज़ अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ इन रैशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, एक मैंने ये जिस चीज़ मैंने लिखी है ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे इसके जो अगली बात करूँगा मैं इस पे बात करूँगा, क्योंकि इससे आपको बहुत अच्छे से कुछ चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये समझ लीजिए, इसकी एग्जांपल भी है, समझ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ना है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स पढ़ने हैं और सेट ऑफ इन रैशनल नंबर्स पढ़ने हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा बता देते हैं कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है ना, ये कहाँ से आते हैं, सेट ऑफ इन रैशनल नंबर्स, डेफिनेशन तो इसकी पढ़ ली है ना। अच्छा ना, सेट ऑफ जो रैशनल नंबर्स होते हैं हमारे पास, क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स दो तरीके के रैशनल नंबर्स होते हैं, दो तरीके के। हम इसको ऐसे शो करते हैं, पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, मतलब हम इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर दे सकते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को, सेट ऑफ इन रैशनल नंबर्स को। अगर इससे पहले हम थोड़ी सी डिटेल में और पढ़ना चाहें सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ इन रैशनल नंबर्स को, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, सेट ऑफ इन रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को तो पता चल गया कि जो पी और क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो सेट ऑफ इन रैशनल नंबर्स होते हैं, 1/2 -1/2 एंड सो ऑन। सेट ऑफ इन रैशनल नंबर्स के कौन से होते हैं, जिनका नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। कौन सा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ ये 116 है, क्या ये हमारे पास रैशनल नंबर्स है या इन रैशनल नंबर्स है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। क्या है हमारे पास, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ये कट गया, ये 4 हो गया। ऐसे नंबर, अब मैं कहता हूँ क्या √3 इज रैशनल नंबर्स और इन रैशनल नंबर्स, दिस इज अ इन रैशनल नंबर्स। ये क्या है हमारे पास, इन रैशनल नंबर है। ये हमारे पास रैशनल नंबर है, ये हमारे पास इन रैशनल नंबर्स है। क्यों, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक है, ये बाकी हमें पता ही है, कुछ आगे हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें बाकी चीज़ों का भी पता चल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा,
जो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं और रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रिकरिंग डेसिमल्स। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब होता है टर्मिनेटिंग हो जाना, मतलब स्टॉप हो जाना। इसका मतलब क्या है? स्टॉप हो जाना। और रिकरिंग मतलब क्या होता है कि रिकवर हो जाना, रिकरिंग रिपीट होना। क्या हो जाना? रिपीट होना। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ। लेट्स सपोज इसकी हम एग्जांपल लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स को कहते हैं कि मतलब 6.0102 ये 1, यहाँ पे अब ये क्या हो जाएगा? स्टॉप हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया, क्योंकि ये क्या हो गया? स्टॉप हो गया। लेट्स सपोज कोई और एग्जांपल लेते हैं 2.01, ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। और किसका? इन रैशनल नंबर्स का, सॉरी, ये क्या है? रैशनल नंबर्स का। अब और इसकी और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज 1.21256 9 कुछ भी लेते हैं, ये फिर भी स्टॉप हो गया। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, क्योंकि स्टॉप हो जाना। रिकरिंग का मतलब ऐसे डेसिमल्स हैं जो रिपीट होना, मतलब 7.919191, ठीक है, एंड सो ऑन। ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल इसको बोलते हैं, कि जो ऐसे डेसिमल्स जो रिपीट हो जाएं। क्या हो जाएं? रिपीट हो जाएं। इसकी एक एग्जांपल है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मतलब 2.0101, आगे लिख लेते हैं 3131, फिर आगे लिखते हैं 01013131 एंड सो ऑन। ये भी हमारे पास क्या है? रिकरिंग डेसिमल्स है। क्या है? रिकरिंग डेसिमल्स है। ये हमारे पास कौन से होते हैं? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है किसकी? रैशनल नंबर्स की, ये वाली है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इन रैशनल नंबर्स के बारे में। अच्छा, इन रैशनल नंबर्स के बारे में, इन रैशनल नंबर्स को हम ऐसे भी मतलब कह सकते हैं। इन रैशनल नंबर्स को हम थोड़ा सा कहते हैं, इन रैशनल नंबर्स को हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? ये टर्मिनेटिंग है, तो हम ऐसे नंबर्स को कहते हैं नॉन जो टर्मिनेटिंग हो, पहली बात। दूसरी बात उसमें क्या हो? नॉन रिकरिंग हो, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स हो। ठीक हो गया, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रिकरिंग डेसिमल्स ये तो हमें पता चल गया, ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में होते हैं। इन रैशनल नंबर्स में ऐसे नंबर्स को कहते हैं कि जो, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स हो। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इसको मतलब कहते हैं कि थोड़ा सा देख लेते हैं, इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट्स सपोज 3.21215021 11 कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी 210010 एंड ये सॉन। अब ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास क्या हो गया? ये नॉन रिकरिंग है ना, मतलब नॉन रिकरिंग का मतलब कहीं पे स्टॉप नहीं हो रहा। और दूसरी चीज़ नॉन मतलब नॉन सॉरी टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब कहीं पे स्टॉप नहीं हो रहा। नॉन रिकरिंग है तो मतलब कहीं पे ये रिकवर नहीं हो रहा। मतलब 2121 हो गया, ठीक हो गया। आगे देखें 50, फिर 21 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 21 हो गया, फिर 0, मतलब कोई इसकी कोई चीज़ें रिपीट नहीं हो रही। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते देते हैं? ये ऐसे अगर आपको हो ना कि ये 2121 लिखा है, तो आगे 5021, तो इसका मतलब यहाँ पे फिर आ जाना था 21, यहाँ पे फिर 21 अगर आ जाता तो ये फिर हो जाता रिकरिंग। अब ये 21 की जगह मैंने 11 लिख दिया, तो अब ये ना तो टर्मिनेटिंग है ना रिकरिंग है। ठीक हो गया। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल पेज नंबर 3 पे दी हुई है। हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। बुक के अंदर एग्जांपल्स हैं, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये एग्जांपल्स हमारे पास कैसे आई। देखेंगे लिखा हुआ है 225, ये अब थोड़ा सा इसको हम ऐसे भी रख लेते हैं थोड़ा सा, तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास क्या है। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है .2.5, क्या लिखा है 2.5। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब स्टॉप हो गया। तो इसको क्या ये हो गया हमारे पास रैशनल नंबर हो गया। अब देखिए 2 पॉइंट आगे फिर आगे लिखा हुआ है 3333, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? रिकरिंग में आ गया, तो ये भी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में हो गया। ठीक हो गया।
अब देखते हैं, ये देखिएगा ये आगे इसके ऊपर बार लगी हुई है, मतलब इसके एलिमेंट्स के आगे रिपीट वैसे सेम रिपीट हो रहे हैं, मतलब ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के अंदर आ गया। अब देखते हैं इसको। अब देखिएगा ये सेट ऑफ रैशनल, ये देखिए 0.142857 ये क्या हो गया, ये किस में आ रहा है, ये रिकरिंग में आ रहा है। किस में आ रहा है, रिकरिंग, चीज़ें रिपीट हो रही हैं, 142857 ठीक हो गया। ये इसलिए ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के अंदर आ गया। अब इसको देखते हैं, लिखा हुआ है 0100 इसके अंदर ना तो कोई चीज़ देखिएगा स्टॉप हो रही है, तो मतलब इसलिए उन्होंने लिख दिया नॉन टर्मिनेटिंग, और इसके अंदर कोई चीज़ रिपीट भी नहीं हो रही। नॉन पीरियोडिक डेसिमल्स है, मतलब ऐसे डेसिमल्स है, मतलब हम इसको कह सकते हैं, दो चीज़ें पढ़ी ना हमने, तो मतलब ये रिकरिंग भी नहीं हो रहा, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि जिससे सेट ऑफ इनरैशनल नंबर्स है। इसको भी देखिएगा, इसमें आपको कोई चीज़ नॉन टर्मिनेटिंग ये सारे के सारे डेसिमल्स नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं और नॉन रिकरिंग भी है, इसलिए हम इसको सेट ऑफ इनरैशनल नंबर्स कहते हैं। इसके आगे देखिएगा 1424 आगे एंड सो ऑन चल गया ना, तो इसमें वही दो जो डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं इनरैशनल नंबर्स की, वो दोनों मतलब अगर रैशनल नंबर्स की कहें तो वो दोनों फिलफुल इसमें नहीं हो रही, तो ये सेट ऑफ इनरैशनल नंबर्स है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ये पाई की वैल्यू देख लीजिएगा, जो हम पाई अक्सर कहते हैं कि पाई इज़ अ सेट ऑफ इनरैशनल नंबर्स, क्योंकि 141597 नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन डेसिमल्स है। ठीक है, इन चीज़ों को देख लीजिएगा। अगर कुछ चीज़ ना पता चले तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमें कौन सी चीज़ नहीं पता चली, तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना दूंगा दोबारा।